जब नौजवान शराब पीते हैं, जब नौजवान अल्लाह अकबर शरीयत का खून करते हैं, आका की शरीयत का कत्ल करते हैं, उस वक्त अल्लाह का अजाब उनको पकड़ना चाहता है। लेकिन अल्लाह जब देखता है कि उसके बंदे बैठ करके कोई कुरान पढ़ रहा है, उसके बंदों में कोई सजदे में गिरा हुआ है, कोई कुरान की तिलावत में मशगूल है, तो अल्लाह ताला इन नेक बंदों की वजह से अपने अजाब को रोक लिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, फैजाने आला हजरत मौलाना नाजिम रज़ा साहब किबला मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये जितने अल्लाह वाले हैं, सरकारों से पाक की महफिल है ना, आप एक नाम है जिनके हम मुक़ल्लिद हैं, सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा। जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जानते हैं आपकी रात सजदों में गुजरा करती थी, आपके बराबर में एक मनचला सरफिरा रहता था जो पूरी रात अपने ओबाश आवारा साथियों को, दोस्तों को बुलाता था और फिर महफिल रंगीनियां सजती थी और गाने बजा करते थे। और इमाम आजम अबू हनीफा नोमान इब्न साबित की इबादत में खलल पड़ता था, लेकिन आप उसको फिर भी अल्लाह अकबर कबीरा ऐसा नहीं कहते थे। आप अगर चाहते तो उसको गिरफ्तार करा देते। आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आप उसको माफ़ कर रहे हैं। एक दिन अल्लाह अकबर कबीरा मतलब क्या है, खलीफा का जो कोतवाल था ना, वो शहर की कश्त पर निकला हुआ था। उसने जब देखा ना कि इमाम आज़म अबू हनीफा का पड़ोसी इस तरह मतलब क्या है गाने बजा रहा है और लोगों की नींद मतलब क्या है हराम कर रहा है, तेज आवाज से अल्लाह अकबर कबीरा वो मतलब क्या है नाच गाना कर रहा है और शराब के जाम चल रहे हैं। कोतवाल ने इमाम आजम अबू हनीफा के अल्लाह अकबर पड़ोसी को गिरफ्तार किया और जाकर के मतलब क्या है कैद खाने में डाल दिया, हवालात में बंद कर दिया। पूरी रात मच्छर उसको काटते रहे। अल्लाह अकबर कबीरा सुबह हुई, इमाम आजम उसके मकान पे पहुंचे, लोगों को बुलाया, कहा रात मेरे पड़ोसी के मकान से किसी चीज की आवाज नहीं आई। कहा हुजूर कोतवाल गश्त पे निकला था और आपके पड़ोसी को गिरफ्तार करके उसकी हरकतों की वजह से उसको मतलब क्या हवालात में बंद कर दिया है और अब उसके कागज भर के उसको जेल भेजने की तैयारी चल रही है, उसका चालान कटने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा इतना सुनना था। सरकार इमाम आजम अबू हनीफा अल्लाह अकबर फौरन खलीफा वक्त के दरबार में तशरीफ ले गए। जैसे ही इमाम आजम पहुंचे, खलीफा उठ कर के खड़ा हो गया, कुर्सी को छोड़ा, कहा हुजूर आप तशरीफ लाए, आप हुक्म कर देते मैं खुद चल के आ जाता। जरा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। खलीफा ने कहा आपको आने की जरूरत नहीं थी, आपने ये जहमत बर्दाश्त की है, आप तो हुक्म कर देते मैं आपके घर खुद चल के आ जाता। ये सुपर पावर ताकत कह रही है, वो खलीफा वक्त कह रहा है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया इमाम आजम अबू हनीफा के सामने फिर खलीफा कहता हुजूर क्या मसला है, हुजूर हुक्म इरशाद फरमाए। इतना सुनना था। इमाम आजम अबू हनीफा नोमान इब्ने साबित अल्लाह अकबर कबीरा, चार इमाम है। बोलो कितने इमाम हैं? चार इमाम हैं अल्लाह अकबर कबीरा, जिनको अइम्मे मुज्तहिदीन भी कहा जाता है। एक इमाम आजम अबू हनीफा हैं, एक इमाम शाफई हैं, एक इमाम अहमद बिन हम्बल हैं और एक इमाम मालिक हैं। और हम किनके मानने वाले हैं? बोलो इमाम आजम अबू हनीफा की इक्तिदा करने वाले हैं। चारों हक पर हैं, हम चारों को मानते हैं और चारों ने अपने कांधों पे मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत का बोझ उठाया है। इन्होंने अपने घर से कोई बात नहीं की है, अल्लाह अकबर उम्मत की आसानी के लिए इन्होंने अल्लाह अकबर इज्तिहाद किया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इज्तिहाद किया है। आज एक जमात है जो अपने आप को अहले हदीस कहते
रहे हैं वो इन अइम्मा मुज्तहिदीन को नहीं मानते। वो कहते हैं हमारे लिए कुरान काफी है, हदीस काफी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ, एक मसला मैं पेश करता हूँ, अगर बिल्ली चूहे का शिकार करके आ जाए और आकर के पानी में अल्लाह अकबर मुंह डाल दे और उसने मतलब क्या है अपनी मतलब क्या मूंछों को साफ ना किया हो, अपने मुंह को उसने जमीन पे किसी दीवार पे रगड़ के साफ ना किया हो, तो बताइए उस पानी का हुक्म क्या है? अल्लाह अकबर। हदीस में तो ये हुक्म आया है, हुजूर ने ये फरमाया है कि बिल्ली का झूठा पाक है। जोर से बोलो, बिल्ली का झूठा पाक है। लेकिन वो जो बिल्ली शिकार करके चूहे का आई हो और खून अल्लाह अकबर ब्लड जो है उसकी मूंछों पे लग रहा हो और उसने अपनी मूंछों को साफ ना किया हो, तो बताओ इस पानी का क्या हुक्म है? इस पानी का क्या हुक्म है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो इमाम आज़म हो या इमाम अहमद बिन हम्बल हो या इमाम शाफ़िई हो या इमाम मालिक हो, इन्होंने हदीस में अल्लाह अकबर कबीरा इज्तिहाद किया है और उम्मत की आसानी के लिए इन्होंने मसाइल को तखरीज किया है। बोलो, जोर से बोलो, क्या किया है? मसाइल को निकाला है, तखरीज किया है। अगर बिल्ली शिकार करके आई हो और उसके मूंछों पे चूहे का ब्लड वगैरह लग रहा हो और उसने पानी में मुंह डाल दिया हो, तो ऐसा पानी नापाक है। और बिल्ली ने चूहे का शिकार करके अपनी मूंछों को साफ कर लिया हो, उसके बाद पानी में मुंह डाला हो, तो फिर वो पानी पाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मौलाना नाज़िम रज़ा साहब क़िबला मंज़री, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत। ये किसने तखरीज की? बोलिए, ये किसने इज्तिहाद किया? ये हमारे इमाम ने किया। जोर से बोलो, इमाम आज़म अबू हनीफा ने किया। हदीस में तो बस इतना है, बिल्ली का झूठा पाक है। हाँ, लेकिन इमाम आज़म ने कि कई चंद शक्लें हो सकती हैं। एक शक्ल ये भी है, चूहे का शिकार करके आ गई है, शेर की मौसी है ये बिल्ली, इसकी अकड़ देखो इसी तरह चलती है अकड़ के जैसे शेर चलता है। बहरहाल अर्ज कर रहा था, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये इमाम आज़म इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, जिनके हम मुक़ल्लिद हैं, जिनकी हम तक़लीद करते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप तशरीफ़ ले गए, वक्त का खलीफा उठ करके खड़ा हो गया और कहा हुजूर आप यहाँ आए हैं। आप तो वहीं से बैठ के हुक्म इरशाद फरमाते, मैं खुद चल के आपकी बारगाह में आ जाता। बताइए हुजूर किस काम के लिए आपने यहाँ तक ज़हमत उठाई है यहाँ तक आने की? तो इमाम आज़म अबू हनीफा इरशाद फरमाते हैं, मेरा एक पड़ोसी है जो आपके कोतवाल ने शहर की गश्त करते हुए रात अरेस्ट किया है, सुना है चालान उसका हो करके जेल भेजने की तैयारी चल रही है, हवालात में वो बंद है, उसको मैं चाहता हूँ रिहा कर दिया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। खलीफा ने कोतवाल को तलब किया और खलीफा ने कहा कि तुमने रात इमाम साहब के पड़ोसी को अरेस्ट किया है। कहा खलीफा वक्त वो शराब पीता था, अपने दोस्तों को बुलाता था, वो गुंडागर्दी करता था, अल्लाह अकबर वो जो शोर मचाता था, वो लोगों को परेशान करता था। इस वजह से हमने जो उसको गिरफ्तार किया है, अल्लाह अकबर उसको जेल भेजने के अल्लाह अकबर फार्म भर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। खलीफा वक्त ने कहा कोतवाल देखते हो अल्लाह अकबर इमाम साहब तशरीफ लाए हैं। अरे जिसकी सिफारिश के लिए इमाम साहब तशरीफ ले आए, इमाम आज़म आ जाए, उसे जेल नहीं भेजा जाता है, उसे रिहा किया जाता है। से जोर से उसको रिहा किया जाता है। खलीफा बोला इसको रिहा कर दो। इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कबीरा का आ जाओ। पड़ोसी अंदर से निकल करके आया, कदम पकड़ के बोला
इमाम साहब मैंने आपको बहुत सताया है, इमाम साहब मैंने रातों को आपको तकलीफें दी हैं, आप कुरान की तिलावत में मशगूल होते थे और मैं अपनी डैक का वॉल्यूम खोल के गाने चला करके आपको परेशान करता था, मैं आपको परेशान करता था। अब जब मैं कैद खाने में आ गया, मेरे घर वाले मेरी सिफारिश के लिए नहीं आए बल्कि इमाम आए हैं, हाथ बढ़ा दीजिए और मुझे अपने हाथों पे सच्ची तौबा करा दीजिए। इमाम साहब ने उसको तौबा कराई। ये इमाम आजम अबू हनीफा की करामत थी, खुदा की कसम। अब वही पड़ोसी आपका जो नचैया था, जो गवैया था, जो शराब पीता था, जो गुंडागर्दी करता था, इमाम आजम के इस रवैया की वजह से आप उसे छुड़ा के लेकर के आ गए। फिर वो आपके दर्श में आकर के बैठा करता था, आपकी बारगाह में आकर के बैठा करता था, आपकी बारगाह में आता था, आपकी जबान से मसाइल सुनता था, आपके चेहरे की जियारत करता था। हुजूर फरमाते हैं मंजारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी, जिसने किसी आलिम दीन मतीन की जियारत की उसने मेरी जियारत की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, दीने इस्लाम, दीने इस्लाम, मौलाना नाजिम रज़ा साहब क़िबला मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलमाए अहले सुन्नत के चेहरों में रखा है, वो सवाब किसी और के चेहरे में बोलो आपको नहीं मिल सकता। आप इनका चेहरा देखें हजरात, वो इमाम साहब की बारगाह में बैठता रहा, आपके दर्स में बैठता रहा, आपकी मजलिस में बैठता रहा और वो आपसे तालीम हासिल करता रहा, दीन इस्लाम सीखता रहा। एक दिन आया वो अपने वक्त का फकीह बन गया। जोर से सुभान अल्लाह अल्लाह वाले हैं जो निगाहों से पढ़ाते हैं। जोर से बोलो, नजरों से पढ़ाते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो कहा है ना, सोहबते सवाले तोरा सवाले कुनद, सोहबते तवाले तोरा तवाले कुनद। अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी और बुरों की सोहबत तुझे बुरा कर देगी। हजरात हमें आपको चाहिए हम किसके पास बैठ रहे हैं? हजरात अच्छों के पास बैठना चाहिए, बुरों के पास नहीं बैठना। बोलो, ऊंचा बोलो, नहीं बैठना चाहिए। ये इमाम साहब है, बात आई तो और अर्ज कर देता हूँ। कैसी हमदर्दी थी लोगों के साथ आपके। आप किसी बीमार की अयादत के लिए जा रहे थे, अल्लाह अकबर कबीरा, रास्ते में एक मकान आया, बारिश पड़ी थी, बारिश की वजह से रोड पे कीचड़ था, आपका पैर कीचड़ पे पड़ा। कीचड़ में जैसे ही पैर पड़ा तो अल्लाह अकबर, पानी जो ना अपनी जगह से आपके पैर की वजह से मतलब क्या है मुंतशिर हुआ और वो पानी एक शख्स की दीवार से जाकर के लग गया। वो गंदा पानी तक कीचड़ थी, उसकी दीवार जो ना खराब हो गई। इमाम साहब अब खड़े हुए हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, सोच रहे हैं यार अगर मैं इसकी दीवार को साफ करता हूँ तो इसकी दीवार की जो मिट्टी है कहीं वो ना हट जाए, और ऐसा ही छोड़ देता हूँ तो इसकी दीवार जो ना मेरी, अल्लाह अकबर, मेरी वजह से इसकी दीवार जो ना वो मैली हो गई है, इसकी दीवार खराब हो गई है। इसी कशबा कशबे थे, अल्लाह अकबर, मकान के अंदर जो उसका मालिक था वो इमाम साहब का कर्जमंद था। इमाम साहब के 10,000 दिरहम उसके पास थे। वो अंदर से आकर के बोला, हजरत आप अभी आ गए, अभी पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ है, हो जाएंगे आइंदा हफ्ते में। मैं आपकी खानका में, आपके मदरसे में आज खुद पहुंचा करके आऊंगा। इतना सुनना था। इमाम साहब कहते हैं, अरे पैसे लेने नहीं आया हूँ, कर्जा मांगने नहीं आया हूँ। कहा हुजूर फिर किस वजह से खड़े हैं? इमाम साहब कहते कीचड़ है, पानी की वजह से रास्ते में कीचड़ है, गंदा पानी है, मेरा पैर कीचड़ में पड़ गया और कीचड़ अपनी जगह से हट करके तेरी दीवार से जा करके लग गई। अब मैं सोच रहा हूँ अगर ऐसे ही रहने दिया तेरी दीवार मैली हो जाएगी, और इस कीचड़ को अल्लाह अकबर यहाँ से हटाता हूँ, तेरी दीवार की मिट्टी गिर जाएगी। इतना
कहना सुनना था। अल्लाहु अकबर कबीरा, वो आपका अल्लाहु अकबर कबीरा, वो मकान मालिक कदम पकड़ के बोला, ए नोमान इब्ने साबित, ए इमाम आजम, इमाम आजम अबू हनीफा, दीवार को बाद में साफ कीजिए, पहले मेरा दिल साफ करके कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मौलाना नाज़िम रज़ा साहब क़िबला मंसरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये है इमाम साहब, ये है इमाम आजम अबू हनीफा। यार हमें लोगों के साथ हमारे कैसे रवैये हैं, हमारे अपने भाई के साथ नजरिए अच्छे नहीं हैं, रवैये अच्छे नहीं हैं। बाप से बेटे की नहीं बननी है, बेटे की बाप से नहीं बननी है। सगा भतीजा हकीकी ताया की इज्जत करने, रिस्पेक्ट करने तैयार नहीं है। एक दूसरे के साथ हम सख्तियां करते हैं, एक दूसरों की हम तरक्की से जलते हैं। भाई भाई की तरक्की नहीं तनस्सुली चाहता है, अल्लाह अकबर उसकी तरक्की से जलता है। मैं पूछना चाहता हूं कि यही इस्लाम है? इस्लाम तो ये है जो इमाम आजम ने हमें दिया। इस्लाम तो वो है अल्लाह अकबर कबीरा जो हजरत बायजीद बुस्तामी ने हमको दिया। ये इस्लाम है, वो इस्लाम नहीं है। अल्लाह अकबर जिसको हमने समझा है। लोग जो ने दूसरे मजहब वाले वो इस्लाम को नहीं पढ़ते, वो किताबों को नहीं पढ़ते हैं, वो हमें देखते हैं, हमारे अल्लाह अकबर रवैयों को देखते तो कहते हैं देखो इस्लाम ऐसा है। जब हम नाचते तो कहते देखो इस्लाम ऐसा है। जब मेरी कौम का नौजवान पूरी बोतल एक सांस में शराब की पेट में डाल लेता गटागट, लोग कहते देखो ये इस्लाम ऐसा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर हम नेक रास्ते पे आ जाए, राहे रास्त पे आ जाए, हम बोले तो सच बोले, हम चले तो सही तरीके से चले, हम चले तो मुस्तफ़ा की अदाओं के तनाजुर को अदाओं के तनाजुर में चले, हम बोले तो मुस्तफ़ा की अदाओं के तनाजुर में बोले, हम बोले तो मुस्तफ़ा के गुलाम बन के बोले, तो दुनिया देख के बोलेगी कि जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इस्लाम लाने वाला पैगंबर कितना अच्छा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, लाजवाब लाजवाब। आज लोग गलत फहमियां डाल रहे, हिंदू मुस्लिम के दरमियान खले बना रहे। खले नवाब भाई रात लखीमपुर खीरी से सफर किया, आते आते सुबह हो गई। रामपुर से पहले अल्लाह अकबर कबीरा एक दीवान जी ने हमको हाथ दिया। हमने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि ये मतलब क्या है चेक इन कर रहे हो। खैर कागजात अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी के पूरे हैं, हमारे पास DL भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, कोई डर नहीं है। और नबी के गुलामों को कोई डर भी नहीं होता। जोर से बोलो, डरना भी नहीं चाहिए, डरना खुदा से चाहिए। अल्लाह अकबर। मैंने सोचा यार मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह का टाइम है, इस वक्त चेक इन कैसी? वो उसने हाथ दिया, मैंने सोचा इसको बिठाना चाहिए। खैर मैंने गाड़ी को पैक किया, उनको बिठा लिया। वो खुदा की कसम ऐसा लगा उस जैसे अगर 2% भी हमारे प्रशासन में आ जाए, खुदा की कसम जितनी बदतमीजी हो रही है ना वो सब की सब खत्म हो जाएंगे। ऐसा नाम था विजेंदर मौलाना। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा हदा करना। ये कहा कि मौलाना हमने ये वर्दी पहनी है, हमने ये हलफ उठाया है, हम मजहब देख के फैसले नहीं करेंगे, हम इंसानियत देख के फैसले करेंगे। हमने ये वर्दी पहनी है। बहरहाल मैं बता रहा हूँ मुसलमानों, हमें अपने आप को ये साबित करना है कि मुसलमान कैसा होता। बोलो, हमें साबित करना है, हमें कहना ना पड़े हम मुसलमान हैं, हमारी अदाएं बताएं हम मुसलमान हैं। इस्लाम ये नहीं है। इस्लाम वो है जो इमाम आजम अबू हनीफा ने बताया, इस्लाम वो है जो बायजीद बुस्तामी ने बताया। अल्लाह अकबर कबीरा उनका पड़ोसी मजूसी की आग की पूजा करता है। अल्लाह अकबर कबीरा वो दूर दराज सफर पे निकला कमाने के लिए। उसकी बीवी की गोद में बच्चा, शीखार बच्चा है। उसके घर में चिराग रात को जब न जला, उजाला ना हुआ, बच्चा अंधेरा देख करके रोना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर। हज़रत बायजीद बुस्तामी को पता चला तो आपने अपने घर का चिराग उठाया और चिराग उठाने के बाद अपने पड़ोसी के घर में रख करके आ गए। बच्चे को उजाला, रोशनी, प्रकाश मिला। बच्चा अल्लाह अकबर रो रहा था, अब खामोश हो गया, चुप गया, खेलने लगा, हाथ पैर फेंकने लगा, हाथ उठाता अपने सीने पे मारता, पेट में मारता, कभी पैर उठा रहा, कभी हाथ उठा रहा। बच्चा कभी मुस्कुरा रहा, कभी आवाज निकाल
निकाल रहा है, अंधेरा था तो रो रहा था, लेकिन उजाला आ गया तो बच्चा हाथ अपने पेट पे मार रहा है, कभी पैर उठा रहा है, कभी मुस्कुरा रहा है, कभी आवाज निकाल रहा है। अल्लाह अकबर। 40 दिन ये अमल रहा। 40 दिन के बाद जब वो आपका पड़ोसी मजूसी कमा करके रिटर्न हुआ, वापस आया, बीबी से आकर के उसने पूछा, उसकी बीबी ने कहा था आप जो इनसे नफरत करते हो, मुसलमान ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, आप गलत कहते हो, खुदा की कसम मुसलमान सबसे अच्छे होते हैं। क्या हो गया? बोले अपना बच्चा अंधेरे की वजह से रोता था, अपने पड़ोसी या अपने घर में अंधेरा बर्दाश्त करते थे, अपने घर का चिराग हमारे घर में हमारे बच्चे की खातिर इन्होंने 40 दिन कंटिन्यू मुसलसल जलाया है। इतना सुनना था, बीवी का हाथ पकड़ा और अल्लाह अकबर अल्लाह वाले के कदमों में आकर के कहा, ओ अल्लाह वाले, तूने हमारे घर में अपना चिराग क्या जला दिया, तूने हमारे दिलों में इस्लाम का चिराग रोशन कर दिया। अब हाथ बढ़ा दे, कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दे। गिर के कदमों में कुर्बान हो गया, पढ़ के कलमा मुसलमान हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मौलाना नाज़िम रज़ा साहब क़िबला मंज़री, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो हमारे किरदार से हमारा किरदार इस चीज़ को साबित करे कि हम मुसलमान हैं। अखलाक ऐसा होना चाहिए, रवैये ऐसे होने चाहिए, अपने रवैये अच्छे बनाओ, अपने अखलाक अच्छे बनाओ। मुझे कहते हुए यार शर्म से आती है कि आज हम कौन से ज़माने में जी रहे हैं, आज हम कितनी जहालत के अंदर, अल्लाह अकबर, मतलब क्या है, चले गए। आज हम जहालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। आज दूसरे को छोड़िए, आप बेटा बाप की इज्जत करने तैयार नहीं है, आप किसी आम मुसलमान को छोड़िए, भाई भाई की इज्जत करने तैयार नहीं है। हालात ऐसे, मौलाना नवाब हज़रत साहब क़िबला, अगर बेटा रात में अल्लाह अकबर बेटाइम घर में आए और बाप कहने लगे इतने वक्त में कहाँ से आ रहे हो, तो बेटे के उल्टे जवाब सुनिए, बेटा कहता तुम ठेकेदार हो मेरे। अल्लाह अकबर कबीरा, जरा सोचो तो सही, जो अपने बाप को अपने बाप के साथ इस तरह पेश आ रहा है, वो दूसरों